सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सबका स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हमने अभी तक यण, अयादि और गुण ये 3 संधियां पढ़ ली है। अब आज हम वृद्धि संधि के सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम वृद्धि संधि का संज्ञा सूत्र है वृद्धिरादैच। जब हम इस सूत्र को अलग अलग करते हैं, यह है वृद्धिरादैच। जब हम इसका अलग अलग करते हैं तो है वृद्धि, आत् और ऐच। इसकी वृत्ति है आदैच वृद्धि संज्ञः स्यात्, अर्थात आ की, ऐ की और औ ये 3 वर्ण वृद्धि संज्ञक होते हैं। आ, ऐ, औ ये 3 वर्ण वृद्धि संज्ञक होते हैं। सूत्र को देखें। वृद्धि संज्ञक होते हैं। आत्, ऐच, आत् से तात्पर्य आवर्ण और तपरस तत्कालस्य से ऐच से तात्पर्य क्या है? ऐ और औ। ये 3 वर्ण ही वृद्धि संज्ञक होते हैं। ऐच प्रत्याहार अ इ ऊणा, रि ऋका, ए ओं, ऐ औ च। यहाँ पे ऐ औ ये 2 वर्ण का ग्रहण होता है, इसलिए आत् से तात्पर्य आ और ऐच से तात्पर्य ऐ और औ। यहाँ पर तपर ऐच के लिए भी किया गया है, इसलिए यहाँ पे ऐ और औ ये ही वृद्धि संज्ञक होते हैं। आ, ऐ, औ ये 3 वर्ण ही वृद्धि संज्ञक होते हैं। अब सूत्र आ रहा है वृद्धि रेचि। यह विधि सूत्र है। विधि सूत्र विधान करता है। वृद्धि रेचि को जब हम अलग करेंगे तो वृद्धि ही विसर्ग आएगा और एचि आएगा। इसका तात्पर्य है आदेचि परे वृद्धि रेकादेशः स्यात्, अर्थात अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। यह गुणानुपवादः यानी गुण संधि का अपवाद है। वृद्धि रेचि सूत्र गुण संधि का अपवाद है। गुण नहीं होकर क्या होगा? वृद्धि होगी। कब होगी वृद्धि? अवर्ण से एच परे होने पर। एच में आप देखिए, माहेश्वर सूत्र बोलिए। अयोना, रेलिका, ए ओंगा, ऐ औचा। ए ओ और ऐ औ ये वर्ण ग्रहण होते हैं। एच प्रत्याहार में ए ओ, ऐ औ ये 4 वर्ण आते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। कृष्णैकत्वम है ना। यहाँ पे कृष्ण धन एकत्वम ये संधि हुई। अब यहाँ आद्गुणः सूत्र प्राप्त होता है, क्योंकि अ है। आद्गुणः सूत्र क्या कहता है? अवर्ण से अच परे होने पर एक गुणादेश हो जाए, पूर्व पर दोनों के स्थान पर एक गुणादेश है ना। पर वृद्धि रेचि सूत्र कहता है कि आ वर्ण से
अ वर्ण से क्या है, एच परे हो तो वृद्धि होनी चाहिए। एच में ए ग्रहण होता है, इसलिए यहाँ पे वृद्धि रेचि सूत्र लगेगा, न कि आद्गुणः। अब कृष्ण में अ है और एकत्व में ए है, तो इन दोनों की संधि होती है। किस सूत्र से होगी? वृद्धि रेचि सूत्र से। क्या आदेश हुआ? वृद्धि एकादेश हुआ। वृद्धि किसको कहते हैं? वृद्धि रादैच। आ आई औ को वृद्धि कहते हैं, और जब आ आई औ को वृद्धि कहेंगे तो अ प्लस ए के स्थान पर क्या आदेश होगा? ऐ आदेश होगा। क्यों होगा? स्थाने अंतरतमः, उच्चारण स्थान की सादृश्यता के आधार पर, और उच्चारण स्थान की सादृश्यता के आधार पर अ और ए के स्थान पर ऐ एकादेश होता है। तो हमारे यहाँ पे दो सूत्र लगे, वृद्धि रेचि से वृद्धि एकादेश और स्थानीय अंतरतम से ऐ ही वृद्धि होगी, और कृष्णैकत्वम यह रूप सिद्ध होगा। ऐसे ही है गंगौद। गंगा धन ओघ, ये संधि विच्छेद हुआ। अब यहाँ पे गंग ये हलंत है, आ हो गया। ओघ में ओ, आ और ओ की यहाँ पे संधि हो रही है। सूत्र लगेगा वृद्धि रेचि और स्थानीय अंतरतमः, और क्या बन जाएगा? दोनों आ ओ और ओ यहाँ पे एकादेश होगा तो औ होगा, और गंगौघ गंगौघ रूप सिद्ध हो जाएगा। अब इसका आगे उदाहरण है देवैश्वर्यम। देव धन ऐश्वर्यम। देव में अ है और ऐश्वर्यम में ऐ है, तो यहाँ सूत्र लगेगा वृद्धि रेचि से वृद्धि एकादेश, और वृद्धि एकादेश हो। स्थाने अंतरतमः से अ ए इनके ऐ के स्थान पर ऐ आदेशी होगा, और देवर्ष्यम यह रूप सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही एक और है कृष्णोत्कंठ्यम। कृष्ण धन औत्कंठ्यम। जब कृष्ण में अ है, औत्कंठ्यम में ओ है, अ और ओ की जब हम संधि करेंगे तो वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि एकादेश होगा। वृद्धि एकादेश के बाद यहाँ पे औ ही आदेश होगा, और कृष्णोत्कंठ्यम रूप सिद्ध हो जाएगा। अब इसके बाद सूत्र आ रहा है एते धत्युष्ठसु। इसकी वृत्ति है अवर्णात् देजाद्यो रेते धत्यो रुठि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। अर्थात अवर्ण से परे यदि एच प्रत्याहार आदि वाली ईण तथा एद धातु हो अथवा उठ परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। पुनः सुनिए, अवर्ण से अगर यदि एच प्रत्याहार वाली, एच में क्या आता है? ए आई ओ औ, यह मतलब यह जिसके आगे हो ऐसी ईण, ईण धातु है जाने के अर्थ में, ईण गतौ धातु और एध धातु, या फिर उठ हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। उदाहरण है उपैति। उप धन एति। उप में अ है, एति का ए है, अ और ए की वृद्धि होगी तो ऐ होगा, उपैति
यह सिद्ध हो जाएगा। उपैधते, उप धान एधते, अ में अ है और एधते का ए है, तब यहाँ दोनों में एत्य धत्युष्ठसु सूत्र लगेगा। यहाँ वृद्धि रेची नहीं लगेगा। यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा? एते धत्युष्ठसु। और क्योंकि एध धातु है, एध धातु जहाँ पे भी अवर्ण से एच प्रत्याहार वाली इन गतौ या एध धातु हो, उपैति में एति जो है इन गतौ धातु है, इसलिए वहां पे एते धत्युष्ठसु सूत्र लगा। और यहाँ पे एध धातु है, इसलिए अ और ए यहाँ दोनों की जब संधि करते हैं तो आई आदेश होता है एत्येस धत्युष्ठसु सूत्र से, और उपैधते रूप सिद्ध हो जाता है। इसी तरह से है पृष्ठः। अब पृष्ठः का संधि विच्छेद करेंगे तो पृष्ठधन ऊह, यह रूप बनता है। अब ये जो ऊह है वह किसका है? उठी है, इसलिए पृष्ठ का अ और ऊह का उ, ये दोनों की जब एत्येस धत्युष्ठसु सूत्र से हम संधि करते हैं तो औ बनता है। एक वृद्धि आदेश क्या होएगा? अ और उ का औ ही वृद्धि एकादेश होगा। अब जब औ वृद्धि एकादेश हुआ तो बन जाएगा पृष्ठः। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।